बोलो भक्त और भगवान की जय। आज के आनंद की जय। वृंदावन धाम की जय। हम भक्तमाल के आगे के क्रम में लेकर आए हैं गुरु भक्त सहजोबाई की कथा, जो अनन्य गुरु भक्ता थी। और वैसे भी देखा जाए तो जड़ जीवन को करे सचेता, संत जगत विचित्र यही हेता, विचरत यही हेता। जो जड़ जीवन हम जैसों को सचेत करने के लिए संत जगत में भ्रमण करते रहते हैं और इधर उधर सत्संग करवाते हैं और करते रहते हैं। तो हमारे राजस्थान के अलवरी के पास में सहजोबाई का जन्म हुआ। वो साधारण घर से थी और उनके जो पिताजी थे वो भगवान की भक्ति में रहने वाले थे। माता पिता थे, गुरु भक्ति में रहते थे और तीर्थों में संतों में आस्था रखने वाले थे। उन्हीं के घर पर सहजोबाई का जन्म हुआ। और उनके पिताजी के जो गुरुजी थे संत चरणदास जी, जो सुखदेव परंपरा के हैं, तो वो आते जाते रहते थे। और सहजोबाई भी छोटी ही उनके साथ आने जाने लगी। और उनका पता नहीं क्यों अपने पिताजी के गुरुदेव को देख करके जैसे लगता कि यही साक्षात परम ब्रह्म भगवान है। और वैसे देखा जाए तो कहते हैं गुरु कौन, जिनको देख करके सारे भ्रम अनायास मिट जावे और उनसे प्रेम हो जाए और सब कुछ संसार भूलने का मन करे, वही सच्चा संत होता है। सहजोबाई के जब शादी होने वाली थी तो उनके पिताजी ने उन्हें भी कहलाया कि भाई तुम्हारी ही जो प्यारी शिष्य है, जो आपको बहुत मानती है, आप भी घर पधारो। तो कहते हैं कि सहजोबाई की सिर गूंथी यानी शेष गूंथे जा रहे थे और जो बारात थी वो भी जनवासे पर आ पहुँची थी। और सहजोबाई को देख करके चरणदास जी ने कहा कि अरे सहजो, तू क्या कर रही है? चलना 10-20 कोस नहीं चलना है, ये अनंत अनंत की यात्रा है और इतने थोड़े से अल्प सुख के लिए काहे गुथावे शीश। चलना नहीं, चलना है 20 सहज से सुख के लिए, सखो सहजो क्यों गुथावे शीश। उन्होंने कहा कि अरे सहजो, ये बहुत लंबी यात्रा है। जैसे ही गुरुजी ने ये बात कही, चरणदास जी ने कही, मानो सहजोबाई को तो अपने पिछले जन्म की पूरी बात याद आ गई और वो पहचान गई ये कोई साक्षात भगवान ने ही भेजा है मेरे लिए। मेरे गुरुदेव ही मेरे परम पिता परमात्मा है, जो मुझे बता रहे हैं कि क्यों तू इस संसार में फंस रही है, कितने दिन का ये सुख है, फिर वापस वही रीति नीति से रहना पड़ेगा। सुख सदा नहीं रहता, संसार में मौका मिला है मनुष्य जन्म का तो कुछ कर गुजरो। सहजोबाई खड़ी हो गई कि मुझे शादी नहीं करनी है। चारों तरफ हो हल्ला हो गया कि सहजोबाई ने शादी से मना कर दिया है। इधर जनवासे तक खबर पहुंच गई कि सहजो ने शादी के लिए मना कर दिया है। जो दुल्ला था उसे बहुत गुस्सा आया। उसने मन विचार किया कि ऐसे कोई कैसे मना कर सकता है। जो घोड़ी आई हुई थी सज धज कर सहजो के घर पर आने वाली थी और दुल्ला उस पर बैठकर आने वाला था, वो इतना चिढ़ गया कि उसी घोड़ी पर बैठ करके मैंने विचार किया कि मैं देखता हूँ। और जैसे उसने घोड़ी की लगाम पकड़ी और घोड़ी ऐसे बिदक गई, यानी घोड़ी तो अपना मार्ग भूल गई। इतनी जोर से दौड़ती 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 घोड़ी न जाने कहाँ किधर दूर निकल गई और इतनी तेज दौड़ी कि जैसे ही घोड़ी गिरी और घोड़ी के साथ ही वो दुल्ला गिरा और गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो सबको पता चला कि अरे ये गुरुदेव साधारण नहीं थे, ये तो सहजो को बचाने आए थे। अगर सहजो की शादी हो जाती तो बिना मतलब एक कलंक लग जाता कि सहजो विधवा हो गई है। और अब सहजो ने मैंने विचार किया कि अब मुझे कोई शादी नहीं करनी है, मैं भगवान की भक्ति करूंगी। उनके पिताजी ने भी फिर सहजो से शादी करने की नहीं कही। वो अपने गुरुदेव भगवान को ही अपना सर्वस्व मानती थी। और क्यों ना माने, क्योंकि जो इस संसार में थोड़े से सुख के लिए जाती, फिर पति मर जाता, कितना अपार दुख भोगना पड़ता। और वैसे ही भगवान तो हमें इस संसार में भेजते हैं। तो सहजो कहती है, राम तज्जू पर गुरु ने विसरूं, गुरु के सम हरिकून निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाई। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने ले छुड़ाई अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। हरि ने रोग भोग उर्झायो, गुरु जोगी कर सब छुटायो। हरि ने कर्म भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो।
गुरु ने मोसो आप छिपायो, गुरु दीपक दे ताही दिखाओ। सहजो कहती, अरे भगवान तो हमारे भगवान ही हैं, वो हमसे अपने आप को छुपा कर के रखते हैं, इस मोह माया में भटका कर के रखते हैं, परंतु जब गुरुदेव जिंदगी में आते हैं तो दीपक लेकर के दिखा देते हैं कि ये रे भगवान। आत्मरूप का दर्शन कराने वाले गुरु ही होती हैं, और गुरु से बड़ा इस संसार में कोई होता ही नहीं है। गुरु बिन बावन निधि तरही न कोई, जो विरंचे शंकर सम होई। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। ऐसे करते करते सहजो बाई की भक्ति बढ़ती गई। एक बार गुरु पूर्णिमा आने वाली थी तो सहजो ने मन में विचार किया कि मैं गुरुदेव के लिए क्या कर सकती हूँ। तो सहजो मतलब सहज में, जैसे इस संसार में आकर के हमें अपने बच्चों से, भाई बहनों से, माता पिता से, पति से, पति को पत्नी से सहज में प्रेम होता है, सहजो कहती है वैसे ही भगवान को सहजता से प्रेम करो। क्योंकि हम एक बार शादी होने के बाद अगर नींद में उठा कर के भी कोई पूछे कि तुम्हारी शादी हो गई, तो हम कहते हैं हाँ, हमसे कभी ना नहीं निकलती, वो पक्का रिश्ता हो जाता है। वैसे ही सहजो कहती है कि भगवान से पक्का रिश्ता रखो कि हाँ मैं भगवान का हूँ। सोवत जागत उठत बैठत कबहू न तारी छूटे, राम नाम की ताली कभी नहीं छूटनी चाहिए, और इन्हीं को रात और दिन भजते रहना चाहिए। मैं भगवान का हूँ और मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते रहो जब तक घट में प्राण। वो कहती ऐसा अनन्य भक्ति भगवान से करो, ये जन्म बार बार नहीं मिलने वाला है। वो गूंथती जा रही थी और गाते जा रही थी। वो न जाने कितने चिंतन में, गुरु के चिंतन में रह करके उसने आसन बनाया। आसन जब पूरा होने वाला था और वो रोज सारे दिन भगवान का भजन करती रहती। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर बंदे को, उसे हर बंदे को आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है। अभी तो जगाया था फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हम परदेसियों की यही है निशानी, आए और चले खत्म कहानी। अनमोल तेरा जीवन व्यर्थ खो रहा है, तू सबको अपना माने भरम हो रहा है। इस दुनिया में तेरा अपना कोई नहीं है, वापस न आना जो एक बार गया है। और सहजो बार बार उस घटना को भी नहीं भूलती थी जो उस समय शादी के समय उन्होंने अपने पति की दुर्गति देखी, कैसे बेचारा एक पल में सबको छोड़ करके चला गया। तो सहजो कहती वैसे ही हम सब हैं, हमारा किसी का भरोसा नहीं है कब भगवान का बुलावा आ जाए और हम चले जाएं। इसीलिए भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए, और जो भगवान ने अपना कर्तव्य दिया है वो करते रहना चाहिए। ऐसे करते करते सहजों का आसन पूरा हो गया और गुरु पूर्णिमा आने वाली थी। अभी तक गुरुदेव तो पधारे ही नहीं थे। भगवान ने मन में विचार किया कि हरदम गुरु की उपासना करती रहती है, हम भी तो जाकर के देखें क्या सचमुच में गुरु भक्ति है। और परीक्षा लेने के लिए भगवान आए, और वैसे देखा जाए तो भगवान भक्त की कभी परीक्षा नहीं लेते हैं। वो तो अपने भक्त का यश बढ़ाने के लिए ये लीला करते हैं। जो बड़ हो तसो राम बड़ाई, संतन दासन देही बड़ाई। भगवान तो बड़ा उसी को करते हैं जो बड़ा होने लायक होता है, और संतन दासन देही बड़ाई, जो भगवान की भक्ति करने वाले होते हैं उन्हीं को भगवान बढ़ाई देते हैं। हाथ जोड़ को गुरु सा से मेरी विनती, रख लो गरीब नवाज को। वो गुरु सा से कहती कि हे गुरुदेव, अब मेरी विनती आपसे है, आप अपने पास रखो। और हरजी रूठे तो कित जास्या, हरजी रूठे गुरु की सरणी आशा, पर गुरु रूठे कट जाशा ए माय, हम तो हरि के गुण गाशा में। वो कहती कि अगर हमारे प्रभु रूठ जाएंगे तो उनसे मनाने का उपाय गुरुजी से पूछ लेंगे, परंतु गुरुजी रूठ जाएंगे तो किसके पास जाएंगे। और भगवान तो वैसे भी माया में अपने आप को माया से छुपा के रखते, हमारे ऊपर माया डाल दी और खुद पर्दे में पीछे छुप कर बैठे हैं।
तो ऐसे करते करते भगवान ने परीक्षा का मन बनाया, लीला रची और भगवान आ गई और सहजो अपने गुरु भक्ति में लीन भजन गा रही थी। और सांकल खिड़की जो दरवाज़ा था उस पर खटखट हुई। सहजो ने जाकर के देखा तो साक्षात राम जी खड़े थे। सहजो ने कहा कि आप? बोले हाँ मैं। तो कहा आज मैंने तो आपको नहीं बुलाया। तो कहा अरे इतना प्रेम करती है, मैं आ नहीं सकता। बोले क्यों नहीं? तो पधारो। भगवान अंदर तो आ गए, पर एक छोटी सी उनके पूजा जो मंडप बनाया हुआ था उसी पर आसन धरा था और वो इंतजार कर रही थी, कभी इधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर। वो अपने सतगुरु देव का इंतजार कर रही थी। इतने में उनके सतगुरु देव आ जाते हैं। तो सतगुरु का इतना आदर सत्कार करते देख करके भगवान को भी मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और भगवान ने कहा अरे मैं भी तो आया हूँ। तो सहजों ने कहा मैंने तो नहीं बुलाया, और उन्होंने गुरु को आदर से उस आसन पर बैठा दिया और रूप बदल कर भगवान वहाँ खड़े थे और उन्होंने सहजों की जो सेवा थी उसमें मदद करी। फिर सहजों से भगवान ने कहा अरे मैं भी तो आया हूँ, मुझे भी तो बैठने को कहो। तो सहजों ने कहा कि मेरे पास तो एक ही आसन था, वो मैंने सतगुरुदेव के लिए बिछाया था, मैंने सतगुरुदेव के लिए बिछा दिया। मैं जब आपको प्रेम से बुलाती, तैयारी करती, तब आते तो मैं आपका स्वागत करती, परंतु गुरु के सामने मैं आपको नहीं निहार सकूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। कहा आज तो मेरे गुरुदेव मेरे घर आए हैं, मैं इन्हीं को निहारूं या आपको निहारूं। और फिर सारा बता दिया कि आपने तो मुझे जग में हेरा है, 5 चोर मेरे साथ दे दिए, कुटुंब जाल में फंसा देते हो, रोग और मुँह लगा देते हो और सारे कर्म भ्रम में फंसा देते हो। एक गुरु ही तो है जो आत्म रूप लखाता है। और फिर भगवान इतने प्रसन्न हुए तो कहा इस भेद को भेद रहने दो, तेरे सतगुरुदेव भगवान को पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं आया था। कहा जा बैठकर अपने गुरु को निहार और अपने गुरु की सेवा कर, मैं सारा काम कर दूंगा। और देखो उस सहजों की सहज भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हुए, जो प्रसाद रसोई बनी हुई थी वो ला ला करके दे रहे हैं और सहजो अपने गुरुदेव को पंखा झल रही है। फिर जैसे ही नज़र पड़ी कहा अरे सहजो ये तो साधारण नहीं है। सहजों ने कहा अब क्या छिपाऊं आपसे प्रभु, क्या छिपाऊं सतगुरुदेव भगवान। और सहजों नहीं छुपा पाई और वो भेद खुल गया। तो गुरुदेव ने कहा आपने मुझे छल लिया। तो भगवान ने कहा अगर मैं अपना भेद बता देता तो क्या मुझे इस सेवा का अवसर मिलता। ऐसी मेरी सहजो जो गुरु भक्ति में लीन रहती है, गुरु के लिए सब कुछ समर्पण जिन्होंने कर रखा है, क्या उसका ऐसा भाव कि गुरु के प्रति कितना समर्पण है, कैसा प्रेम है गुरु का, मैं कैसे देख पाता। तो आप मन में उदासी मत लाओ, मैं तो आप दोनों का प्रेम और सुख देखने के लिए ही आया था। फिर गुरुजी ने खुद ला करके हरि को बिठाया और हरि को बिठा करके उन्होंने आरती उतारी है और भगवान के चरण पखारे हैं। ये थी हमारी सहजो। और जब इतना सब कुछ हो गया तब सहजों ने कहा कि अगर आप नहीं होते तो मैं कहाँ से प्रभु के दर्शन करती। क्या था मेरे पास, कुछ भी तो नहीं था। ना मैं पढ़ी लिखी थी, ना मैं दान धर्म कुछ जानती थी, ना कोई कर्तव्य निष्ठा मेरी थी। और मैंने तो वैसे संसार के लिए भी मेरी माँ का जी दुखाया, मेरे पिता का दुखाया, किसी की तो मैं ना बन सकी। शादी के समय मना किया, जाने कितने लोगों का जी दुखा। मैं तो कुछ भी नहीं थी, आप ही की कृपा से मुझे ये सुख मिला है। वो कहती है हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माही करो रखवारी, निस दिन गोदी ही में राखो, इत उत वचन चितावन भाको, विष और जाने नहीं देवा। हम तो नहीं जानते क्या विष है क्या अमृत है, परंतु ढूंढ ढूंढ जाऊं तो गई गई ले। जैसे छोटे बालक को माँ वापिस अगर अग्नि की तरफ जावे, जल की तरफ जावे तो दौड़ दौड़ के लाती है, वैसे ही प्रभु हमारा भी मन न जाने कहाँ भटकता है। पर सतगुरुदेव भगवान की कृपा है कि सतगुरुदेव भगवान हमें चेताते रहते हैं, अपने सत्संग से हमें याद दिलाते रहते हैं। तो आप ही हमारे माँ बाप हो। मैं अनजान कछु नहीं जानूं, बुरी भली ना ही पहचानूं। मैं अनजान थी, कुछ नहीं जानती, बुरी भली को क्या पहचानते। आपने सब कुछ लिखाया है, जैसी तैसी तुम ही चिन्हेवे, गुरु है ध्यान खिलो ना देवे। और कहा मैं जैसी थी आप ही की थी, परंतु आपने ध्यान लगाना सिखाया कि इस संसार की मोह ममता से जीते जी छूट जाओ। और छूटते ही साक्षात भगवान के दर्शन करा दिए।
तुम्हारी रक्षा ही से जीऊँ, और आप ही की रक्षा से मैं जी रही हूँ। मेरा जो कुछ भी है सतगुरुदेव भगवान का है। नाम तुम्हारो अमृत पीऊँ, और जो आपने नाम दिया है राम नाम का, उसी का अमृत पीती रहती हूँ। दीनी तुम्हारी ऊपर मेरे, सदा रहूँ मैं शरणे तेरे। दृष्टि कहा, आप ही की मुझ पे दृष्टि रहे और मैं आपके सहारे पे जीऊँ, कभी इधर उधर ना भटक जाऊँ। मारो झिड़को तो नहीं जाऊँ, सरक सरक तुम्हें पे आऊँ। जैसे एक बालक को माँ मारती भी है, दुलारती भी है, जब माँ मारती है तब भी बच्चा कहीं नहीं जाता, वापस माँ के पास ही आकर चिपक जाता है। वैसे ही है सतगुरुदेव भगवान, मैं कहाँ जाऊँ। आप मुझे चाहे कितना भी झिड़को, कैसे भी मुझे डांटो, क्योंकि मुझ में कोई गुण नहीं है, फिर भी मैं आप ही के पास, आप ही की शरण में रहूँगी। चरण दास है सहजो दासी, हो रक्षक पूरन अविनाशी। कहा, मैं आपकी दासी हूँ, आप ही मेरे सब कुछ हैं। तो आज हमारी भक्तमाल की कथा में सहजों की कथा, जो सहज में भगवान को पा गई, और गुरु भक्ति इतनी सहजता से गुरु जी ने बताया कि जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। इसी बात को सार्थक करके सहजो भाई ने इसी जन्म में भगवान के दर्शन पाए। तो आज हमारी भक्तमाल की कथा में हरि के चरणों में ये सहजो बाई की कथा समर्पित। जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय।